हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कशन करबा +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर्स 6 रो यूनिट 2। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी होची यूनिट 2 रो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध ठारे आम माने आलोचना करबा। तो वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जाफल रे आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को सर्वप्रथमे आपण मानक निकट रे पहुंची परिबो। तो वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिक देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझी पारिबे नहीं। तो पूर्व अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो वर्तमान मैंने यूनिट 2 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एठारे माने आलोचना करवा। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। प्रश्नटी होची भाषा विज्ञान अध्ययन पश्चात्य भाषा तत्वविद भूमिका निरूपण कर अथवा पश्चात्य जगतर भाषा विज्ञान अध्ययन इतिहास उपरे आलोचना करो। तो प्रश्नटी एठारे माने कौन देखुचे ना भाषा विज्ञान अध्ययन पश्चात्य भाषा तत्वविद भूमिका निरूपण करो अथवा पश्चात्य जगतर भाषा विज्ञान अध्ययन इतिहास उपरे आलोचना करो। इतर प्राणी माने भाषार अधिकारी नुहंती। तो जो पशु पक्षी गुड़िक रही अछंती सेमाने कौन अटंती ना भाषार अधिकारी नुहंती, मनुष्य यार अधिकारी अटे। तेणु मनुष्य को कौन कह जाए श्रेष्ठ जीव बोली अभिहित करा जाई थाए। एही भाषा शक्तिर निरवच्छिन्न विकास मूल रही भाषा विज्ञान अध्ययन और ताहार उत्तरोत्तर गवेषणार आवश्यकता। तो भाषा शक्तिर निरवच्छिन्न विकास मूल कौन रही ना भाषा विज्ञान अध्ययन और ताहार उत्तरोत्तर गवेषणार आवश्यकता। मनुष्य क्रमशः आदिम अवस्था आज सुसभ्य अवस्था को अग्रसर हो पारिछि भाषा विज्ञान द्वारा। तो भाषा विज्ञान द्वारा कौन संभव हो पारिछि ना भाषा विज्ञान द्वारा मनुष्य क्रमशः आदिम अवस्था वर्तमान जुगरे कौन ना सुसभ्य अवस्था को अग्रसर हो पारि अछि। पृथ्वीर भाषा मानकर स्वरूप जानिबा सह अन्य भाषा भाषींकर सह संपर्क स्थापन करिबारे भाषा विज्ञान भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तो पृथ्वीर भाषा मानक स्वरूप जानिबा सह अन्य भाषा भाषी सह संपर्क स्थापन करिबारे भाषा विज्ञान भूमिका कौन अटे ना गुरुत्वपूर्ण अटे। आधुनिक जुगरे पश्चात्य भूखंड रे भाषा विज्ञान अध्ययन प्राधान्य लाभ करिछि। तो आधुनिक जुगरे पश्चात्य भूखंड रे भाषा विज्ञान अध्ययन कौन होइछि ना प्राधान्य लाभ करिछि। जदि वो यह भारत वर्ष भली प्राचीन कालरू यार आय आरंभ होई नै, तथापि यह संपूर्ण अर्वाचीन कालरू सृष्टि नुहे। तो भारत वर्ष भली प्राचीन कालरू ए भाषा गुड़िकर उत्पत्ति होई नै, यह आय आरंभ होई नै, तथापि यह संपूर्ण अर्वाचीन कालरू सृष्टि नुहे। सूक्ष्म विश्लेषण जना जाए जे ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी यूरोप रे ए दिगरे प्रथम प्रचेष्टा केते जण विद्वान ठारे परिलक्षित होता। तो ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे यूरोप ठारे कौन करागला ना एही दिग प्रति प्रथम प्रचेष्टा केते जण विद्वान द्वारा परिलक्षित होता। निम्न से विद्वान मानकर अन्वेषा और अन्वेषण सूचना उल्लेख करा जाई अछि। तो पश्चात्य विद्वान व दार्शनिक मानक मतरे भाषाटी कौन अटे वर्तमान आम एठारे आलोचना करिया। प्रथम रहिले सॉक्रेटिस ख्रीष्टपूर्व 469 रु ख्रीष्टपूर्व 399 मध्य पश्चात्य जगत रे भाषा विज्ञान प्रथम जिज्ञासा लोक जानी थिले। तो पश्चात्य जगत रे भाषा विज्ञान प्रथम जिज्ञासा लोक जानी थिले महामनीषी सॉक्रेटिस। तो महामनीषी सॉक्रेटिस कौन करते ना पश्चात्य जगतर जड़े भाषाविद से कौन करते ना प्रथम जिज्ञासा लोक जानी महामनीष सॉक्रेटिस। शब्द व अर्थ मध्य थिबा संबंध नित्य व स्वाभाविक नुहे बरं कृत्रिम बोली से मत देथिले। तो से कौन मत पोषण करथिले शब्द व अर्थ मध्य थिबा संबंध नित्य स्वाभाविक नुहे बोली से कौन करथिले ना मत पोषण करथिले। तांको मतरे कौनसी वस्तुर नाम को परिवर्तन करी मध्य व अर्थ मध्य संबंध अणा जाई पारे। तो तांको मतरे कौनसी वस्तुर
नाम को परिवर्तन करी मध्य कौन करा जाए अर्थ मध्य संबंध अणा पारे बोली से मत पोषण करती। कारण जदि शब्द व अर्थर संबंध नित्य होता तेबे समग्र पृथ्वी रे गोटे भाषा ही प्रचलित था। तो से कौन मत पोषण करती जदि शब्द व अर्थ संबंध नित्य होता तेबे समग्र पृथ्वी रे कौन होता ना गोटे भाषा ही प्रचलन होता। भाषार धर्म सेमेंटिक्स उपरे पाश्चात्य जगत रे प्रथमे सॉक्रेटिस ही आलोकपात करते। तो भाषार धर्म सेमेंटिक्स उपरे पाश्चात्य जगत रे ही प्रथमे सॉक्रेटिस कौन कले ना आलोकपात करते। तो प्लाटो तो तांकर कार्यकाल कौन थिला ख्रीष्टपूर्व 429 ठारू आरंभ करी ख्रीष्टपूर्व 340 मध्य थिला। तो से कौन मत पोषण करती देखिए ग्रीक ध्वनिमाला को सघस और अघस यही द्विविध विभाजन करने सह काव्य विश्लेषण शब्दर परिवर्तन शब्दर भेद व व्युत्पत्ति वाक्यर उद्देश्य व विधेय भाग उपर प्रथमे दिग्दर्शन देते सॉक्रेटिस शिष्य प्लाटो। तो प्लाटो किए अटंती प्लाटो होउचंती सॉक्रेटिस शिष्य अटंती। तो कार्यकाल केते थिला ना ख्रीष्टपूर्व 429 रु ख्रीष्टपूर्व 340 मध्य। तो ग्रीक ध्वनिमाला को सघस व अघस यही द्विविध विभाजन करने सह वाक्य विश्लेषण शब्द परिवर्तन शब्दर भेद व व्युत्पत्ति वाक्यर उद्देश्य व विधेय भाग उपर प्रथमे दिग्दर्शन देते किए ना प्लाटो जे कि सॉक्रेटिस शिष्य थिले। अध्ययन क्षेत्र में तांकर साधना स्मरण योग्य। तो अध्ययन क्षेत्र में तांकर साधना कौन अटे ना स्मरण योग्य अटे। तृतीय के मत पोषण करती पाश्चात्य शिक्षाविद होती अरिस्टोटल। तांकर कार्यकारी कार्यकाल होउची 385 रु ख्रीष्टपूर्व 385 रु 322। तो से कौन मत पोषण करती भाषा संबंध में समग्र यूरोप रे काव्यशास्त्र आदि ग्रंथ होची पोएटिकस रचयिता भाव में अरिस्टोटल सुपरिचित। तो समग्र यूरोप रे काव्यशास्त्र आदि ग्रंथ पोएटिकस रचयिता भाव में किए सुप्रसिद्ध लाभ करछंती ना अरिस्टोटल। एथिरे काव्यर लक्षण व औचित्य उपर आलोकपात करिया बेले अरिस्टोटल जो नूतन तथ्य गुड़िक परिवेषण करथिले से गुड़िक हला। तो समग्र यूरोप रे काव्यशास्त्र आदि ग्रंथ कौन अटे ना पोएटिकस। तो यार रचयिता किए अटंती अरिस्टोटल। एथिरे काव्यर लक्षण व औचित्य उपरे आलोकपात करिया बेले अरिस्टोटल जो नूतन तथ्य गुड़िक परिवेषण करथिले से गुड़िक हला। प्रथम रहिला ध्वनि होची त्रिविध स्वर अंतस्थ व स्वर्श। तांको मतरे जो ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा ओष्ठ आदि अवयव मानकर स्पर्श हुए ना ताहा ही स्वर ध्वनि। तो अरिस्टोटल मतरे स्वर ध्वनि क्या कह जाए ध्वनि हेउची त्रिविध स्वर अंतस्थ एवं स्पर्श। तांको मतरे जो ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वा ओष्ठ आदि अवयव मानक स्पर्श हुए ना ताहाको ही कौन कह स्वर ध्वनि बोली कह जाए। तो यह हूँ अरिस्टोटल मत अटे। द्वितीय विषयटी है स्वर द्विविध साधारण और सार्थक। तो स्वर को दुईटी भाग में विभक्त कर प्रथम रहा साधारण और सार्थक। जो शब्दर अर्थ अच्छी ताहार सार्थक व जार अर्थ नहीं ताहा हूँ निरर्थक बा साधारण। तो से स्वर को दुई भाग में विभक्त कर प्रथम रहा साधारण और सार्थक। तो साधारण कहला मैंने कौन बुझु एवं सार्थक कहला मैंने कौन बुझु ना जो शब्दर अर्थ अच्छी ताहा हूँ सार्थक व जार अर्थ नहीं ताहा हूँ निरर्थक बा साधारण। तृतीय विषयटी है लिंग त्रिविध। तो लिंग को तीनोटी श्रेणी रे से विभक्त कर प्रथम है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और क्लीबलिंगर प्रभेद। पश्चातर प्रथम अरिस्टोटल ही कौन करथिले ना निर्णय करथिले। चतुर्थ विषयटी है से शब्दर लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ उपरे प्रथमे आलोचना करथिले। तो से कौन करथिले ना चतुर्थ विषय में देखा पाऊ चतुर्थ पॉइंट रे से शब्दर लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ उपरे प्रथमे आलोचना करथिले। पंचम विषयटी बा पंचम पॉइंटटी होची अरिस्टोटल ही यूरोपर प्रथम व्याकरण जे कि कारक संबंध में आलोचना करथिले। तो अरिस्टोटल होचंती यूरोपर प्रथम व्याकरण से ही कौन करथिले ना कारक संबंध में प्रथमे आलोचना करथिले।
ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ତନୁ ବା ଟେନିୟସ୍, ମଧ୍ୟ, ମିଡ଼ିଆ ଓ ମହାପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ପିରେଟ୍ ଏହିପରି ତିନୋଟି ଭାଗରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଥିଓନିମ୍ ଅସ୍ ଥ୍ରାକସ୍। ତ ଥିଓନିମ୍ ଅସ୍ ଥ୍ରାକସ୍ ସେ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିଓନିମ୍ ଅସ୍ ଥ୍ରାକସ୍ଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମାନେ ବିବରଣୀ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରାକସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣକାର। ସେ ପୁରୁଷ ତ୍ରିୟାର କାଳ, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରାକସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣକାର। ସେ ପୁରୁଷ ତ୍ରିୟାର କାଳ, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ ଓ କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱର ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତ ଏଠାରେ ସେ କ'ଣ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱରର ସହାୟତାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ରାକସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଜାଗୃତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଥ୍ରାକସ୍ଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମୁଦ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ନୂତନ ଜାଗୃତି ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍ ଓ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗ୍ରୀକ୍, ଲାଟିନ୍ ଓ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଗ୍ରୀସ୍, ରୋମ୍ ଓ ୟୁରୋପର ଭାଷାବିଦ୍ଗଣ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଏଥିମୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଥ୍ରାକସ୍ ଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ତ ଗ୍ରୀକ୍, ରୋମ୍ ଓ ୟୁରୋପର ଭାଷାବିଦ୍ଗଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିମୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଥ୍ରାକସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗଣ ସେମାନେ କ'ଣ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୟୁରୋପୀୟ ବିଦ୍ୱାନଗଣଙ୍କର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ୟୁରୋପୀୟ ବିଦ୍ୱାନଗଣଙ୍କର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିସାରିଥିଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ୟୁରୋପୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନେ ଭାଷାର ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଭାଷାଟି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭାଷାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନେ ଭାଷାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଭାରତରେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଧୁନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ୟୁରୋପୀୟ ବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନଗଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ଯେ ଭାରତରେ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଧୁନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ୟୁରୋପୀୟ ବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀଗଣ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ରହିଲେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ 1747 ଠୁ 1796 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମୟସୀମା ଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରି କଲିକତା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ। ତ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରି କଲିକତା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ
विद्वान मानक मध्य कौन करथिले ना संपर्क स्थापन आरंभ करथिले कि ना सर विलियम जोन्स। एथिरे भारतीय भाषा सहित पारस्य ग्रीक लाटिन आदि भाषार तुलनात्मक अध्ययन भारतीय भाषा मानकर परस्पर मध्य तुलनात्मक अध्ययन संस्कृत पारसिक आदि प्राच्य भाषार अभिधान प्रणयन आदि मुख्य अभिमुख्य थिला। से प्रमाण करथिले जे संस्कृत भाषा ग्रीक और लाटिन ठारो प्राचीनतर। तो से कौन मत पोषण करथिले संस्कृत भाषा हेउची ग्रीक और लाटिन ठारो मध्य अधिक प्राचीनतर। तृतीय विषय होची डी जेनिस अष्टादश शताब्दी आमने तांको विषय अष्टादश शताब्दी ठारू डी जेनिस विषय आमने जानिबा को पाई थाउ। आदर्श भाषा गठन पई आवश्यक भाषार समृद्धि शक्ति स्पष्टता व माधुर्य यह थिला जेनिसंकर निबंधर मूल तत्व। तो आदर्श भाषा गठन पई आवश्यक भाषार समृद्धि शक्ति स्पष्टता व माधुर्य यह थिला जेनिसंकर निबंधर मूल तत्व। तांको मतरे भाषार समृद्धि निर्भर करे ताहा शब्द संभार वोकाबुलारी रो विपुल आहरण रे। तो तांको मतरे भाषार समृद्धि निर्भर करे तांको शब्द संभार वोकाबुलारी रो विपुल आहरण रे। सेही भली भाषार माधुर्य रहे श्रुति मधुर शब्द गुंफन रे। तो भाषार माधुर्य आमने केउ समय पाई थाउ ना श्रुति मधुर शब्द गुंफन माध्यम रे आमने भाषार माधुर्यटी पाई थाउ। भाषार स्पष्टता हुए भावर स्पष्टीकरण और आदर्श व्याकरण उपरे। तो भाषार स्पष्टता हुए भाषार स्पष्टीकरण और आदर्श व्याकरण उपरे। सर्वोपरि शक्ति कहले नूतन नूतन शब्द उद्भावना और ताहारी भितरे बलिष्ठ अर्थरे गुरुत्व आरोप बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करथिले। सर्वोपरि शक्ति कहले नूतन नूतन शब्दर उद्भावना और ताहारी भितरे बलिष्ठ अर्थरे गुरुत्व आरोप बोली से कौन करथिले ना दृढ़ भावरे प्रकाश करथिले। तृतीय विषय कौन अटे हेनरी थॉमस कोलब्रुक। तो से 1765 रु 1837 मध्य तांकर कार्यकाल 37 मध्य तांकर कार्यकालटी थिला। तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक से कौन मत पोषण करती कोलब्रुक संस्कृत संबंधी अनेक निबंध रचना करने सह संस्कृत पाली प्राकृत आरबिक व पारसी भाषा रे व्युत्पत्ति अर्जन करथिले। तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक कौन करथिले ना संस्कृत संबंधी अनेक निबंध रचना करने सह संस्कृत पाली प्राकृत आरबिक व फारसी भाषा रे व्युत्पत्ति अर्जन करथिले। किए ना हेनरी थॉमस कोलब्रुक। फ्रेडरिक उन स्लेगल 1722 ठारू 1829 मध्य तांको विषय माने जानिबा को पाइथो कहारो ना फ्रेडरिक उन स्लेगल। तो से कौन मत पोषण करती देखिया स्लेगलंकर संस्कृत भाषा रे गभीर पांडित्य थिला। तो स्लेगलंकर क्यों भाषा रे अधिक गभीर पांडित्य थिला ना संस्कृत भाषा रे से तांकर गभीर पांडित्य थिला। दर्शन को से काव्य अध्ययन बेले अधिक महत्व देउथिले। तो फ्रेडरिक ओन स्लेगल कौन करथिले ना दर्शन को काव्य अध्ययन बेले अधिक महत्व प्रदान करथिले। 1808 रे तांकर ऑन द लैंग्वेज एंड द विजडम ऑफ द इंडियन ग्रंथ प्रकाशित होइतला। तो 1808 मसिया रे ऑन द लैंग्वेज एंड द विजडम ऑफ द इंडियंस ग्रंथटी तांकर प्रकाशित होइतला। तो एहार